कल रात पीओके की लीपा वैली में इंडियन आर्मी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान का आर्म डिपोट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। प्रोवोकेटिव फायरिंग्स पहले पाकिस्तान की तरफ से आई, पर जब भारत का जवाब आया तो पाकिस्तान संभाल नहीं पाया। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं। पाकिस्तान के सिंध और कई जगह पर जो है अपने एक डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी ऐसे चल रहे हैं जिसको रहते कम से कम जो भारत की साइड के बॉर्डर है उसको जरूर सब चाह रहे हैं कि उधर अमन रहे, उधर कुछ। दोस्तों इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं इंडिया की। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बेड तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना जो चाहिए। है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर अरेबियन सी इज वेयर इट इज मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है। और पिटन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिटन शुरू हो चुका है। इंडिया का एक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना मिलिट्री? कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम एनीवेयर। इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है टू टेल दैट वी आर पाकिस्तान को सिर्फ एक भारत के महाज से नहीं बल्कि 2 और महाज ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े चैलेंजेस की हिफाजत कर नहीं रहे और जिहाद की बात करें, जंग की बात करें, इस तरह जंग करेंगे ये लोग अपने इलाके के बच्चे वहां खुलबली मची हुई है पाकिस्तान में। अब वहां पे कई नैरेटिव साथ साथ चल रहे हैं। एक तो ये है जी कि ये फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान के जितने बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान आर्मी की लाइन को ऐसा है कि ये अभी बहुत ही घबराहट की घड़ी है, चाहे वो आसिम मुनीर हो चाहे कोई हो, और सब लोग ये मन में सोच रहे होंगे कि इस आसिम मुनीर ने हमको फंसवा दिया है क्योंकि अभी सिचुएशन। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू। उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहाँ पर हम देख चुके हैं। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। और सबसे पहले तो मुकाबला कहां पर होगा? सबसे पहले तो मुकाबला आपको इकोनॉमी में करना होगा भाई। $7 बिलियन IMF से पैकेज लेने वाला कंट्री $700 बिलियन या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे लड़ेगा? वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे ही मोदी जी ने ऐलान किया है कि भारत की आर्मी को सारी अथॉरिटी दी गई है, वो जब चाहे हमला कर सकती है, ठिकाना वो डिसाइड करेंगी, टाइम वो डिसाइड करेंगी। ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया की पतलून गीली हो गई है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को ये डर सता रहा है कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है और किसी भी इंटरसेप्टर्स के द्वारा ये मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान का उसके बारे में क्या रिएक्शन है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। दे डिडंट डू इट इन इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन में नहीं की, अरेबियन सी में की है। ये जो इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है, ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, टू टेल दैट वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल गेयर्ड, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमें अगर किसी ने जैसे कहते हैं ना कुछ करने की कोशिश की तो हम आपको पकड़ेंगे।
सो वो कहते हैं एक तो हम अपनी कॉम्बैट रेडीनेस शो कर रहे हैं, दूसरा इंडियन नेवी अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर रही है, फ्यूचर रेडीनेस शो कर रही है, और चौथी चीज इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। मीन्स एनी टाइम के मतलब हमें किसी वक्त भी हम अटैक कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम दिन रात, एनी वेदर, एनी सिचुएशन, और कहीं पे भी हमला करना हो। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये कर सकते हैं, और एनी हाउ मतलब जो मर्जी हो जाए। सो ये आप चीज़ें देखें कि दैट्स हाउ वो ये सारा कर रहे हैं। अभी जैसे हमने अगले दिन बात की थी कि ये जो ड्रिल लॉन्च करना है, ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले अफ्रीकन नेशंस के साथ ड्रिल की थी, ठीक है जी, तंजानिया की नेवी और बाकी नेवीज के साथ। सो ये अभी अक्रम एंड एक्सरसाइजेज जो इंडिया अपने राफेल की जो प्रोजेक्शन कर रहा था वो ख़त्म नहीं हुई कि इंडिया इस पे आ गया। अब इंडिया की जो वो जैसे कहते हैं ना, ये इंडिया अपने ट्विटर हैंडल पे इंडियन नेवी शेयर कर रही है, और ये मल्टीपल एंटी शिप फायरिंग जो है ये ऑब्वियसली इस सिचुएशन में है, ये बताया जा रहा है पाकिस्तान को। और इसका मकसद क्या है? जारी बात है, इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, अच्छा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज साइलेंट, ना कोई एयर एक्सरसाइजेस, ना कोई नेवल एक्सरसाइजेस, कुछ भी नहीं, ना ही कोई अटैक, ना ही कोई कॉम्बैट, कुछ भी नहीं, खामोशी है। ये जो चीज़ है कि ये जो एंटी शिप मिसाइल फायरिंग जो है, उसके साथ साथ देखें कि इंडिया के पास नए गाइडेड मिसाइल भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। एक INS सूरत है, वो भी आपको पता है, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया समझता है कि हमारे लिए उसकी बड़ी वैल्यू है। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। और सबसे पहले तो मुकाबला कहाँ पर होगा? सबसे पहले तो मुकाबला आपको इकोनॉमी में करना होगा। भाई $7 बिलियन IMF से पैकेज लेने वाला कंट्री $700 बिलियन या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे लड़ेगा जंग? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता ये बात। अगर आपकी समझ में आती है और आपको पता है तो प्लीज आप जरूर बताइए, बताएं आप मुझे। तो ये है सिचुएशन। और जैसा मैं आपको जरा सुनवा, अगर आप समझ रहे हैं ना कि मैं वैसे ही कह रही, नहीं इसकी वीडियोस चल रही हैं पूरे दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं। वहां पर उन्होंने किया क्या है? अच्छा ये भी किया है कि ये जो इंडियन कम्युनिटी है इसने पाकिस्तान के कहीं पर बरतानिया के हाई कमीशन के बाहर, इंग्लैंड के हाई कमीशन के बाहर, और नेपाल, क्योंकि नेपाल का भी एक सिटीजन, उसके अंदर 1 या 2 सिटीजन थे कश्मीर के इस वाक़े में, वहां पर जो जिनकी हलाकतें हुई हैं, इसलिए नेपाल ने जो वहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन या एम्बेसी है वहां पर भी उसके सामने भी प्रोटेस्ट किया। तो जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने इंडियन कम्युनिटी जाकर जो प्रोटेस्ट कर रही है, और नेपाली। तो ये देखें, मैं आपको जो है वो जरा सुनवाई देती हूँ। अच्छा उन्होंने वहां पर क्या किया है? वंदे मातरम और जय श्री राम ये वाले नारे लगाए, लोटा पकड़ के, लोटा और अपना वो क्या कहते हैं वो जानमाज और टोपी पहन लो और अपने निकल पड़ो और बोरिया बिस्तर समेट कर, और ये गजवा हिंद का मौका आ गया और गजवा के लिए। ये तो आप लोग ये फलस्तीन के लिए भी ये करते रहे और निकालते रहे लोगों को। कितने लोग वहां पर गए और वहां पे जाके उन्होंने जाने दी? जरा मुझे बताइएगा। इस्माइल हनिया को आपने वहां पे बुलाया, ठीक है, और कितने लोग गए वहां पर मुझे बताएं, और जाने दी? आप खुद क्यों नहीं गए? बात तो ये है। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आती, जो लोग ये सबक देते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जी ये हम आप लोग उधर जाएं, नौजवानों को कहते हैं कि चलो जी उठो, बोरिया बिस्तर बांधो और गजवा पे निकल पड़ो, और तुमने जो है लड़ना है अल्लाह की राह में, तो खुद क्यों नहीं? या आपके बच्चे क्यों नहीं? जो ये कहते हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते ये करने? सिर्फ भाषण क्यों? दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया डर के पिघल गया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को अब ये साफ पता चल गया है कि भारत इस बार नहीं छोड़ेगा, वॉर इमिनेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है जिसकी उनके बहुत बुरी सजा भुगतनी पड़ने वाली है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
भारतीय आर्मी को ये साफ खुली छूट दी है कि हमला जहां भी चाहे जब चाहे कर सकते हो और कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, भारत एक सुपेरियर मिलिट्री पावर है। भारत ने बहुत ज्यादा असला खरीद के रखा है और वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ निपट सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो आर्सेनल है या फिर उनकी जो मिलिट्री माइट है वो भारत से बहुत ही ज्यादा कम है और कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान भारत के सामने 2 दिन भी नहीं टिक पाता। तो दोस्तों, पाकिस्तान ये गिदड़ बपकिया लगाना शुरू करता है कि हम इसको एटॉमिक वॉर की तरफ लेके जाएंगे, ताकि पूरी दुनिया भारत पे ये प्रेशर डाल सके कि भारत पाकिस्तान से युद्ध ना करे। तो दोस्तों, ये होने वाला नहीं है। भारत इस जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है उसका बदला जरूर लेके रहेगा। के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।